नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मार्केट के राज पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं राजन जी, जो हमारे पिछले एपिसोड में थे। आज मैं राजन जी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, इन्वेस्टर हूँ तो मैं पोटेंशियल मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करूँ? तो आपको कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई करने से पहले आपको ये देखना है, क्योंकि आपकी पूंजी लिमिटेड है, कि मैं जो शेयर चुनूं उसके अंदर 3-4 मोटे मोटे पैरामीटर है, वो तो आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे। पहली बात, जिस शेयर में कोई रिकमेंडेशन आया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं अपनी भी रिसर्च करूं, क्योंकि अब रिसर्च करना बहुत आसान है, पहले की तरह नहीं है। अब तो ऑनलाइन गूगल पे सारी डाटा अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, लोग चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। तो इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि जिस शेयर में मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया या किसी ने रिकमेंड किया वो कौन से सेक्टर का है। पहली बात, उस सेक्टर में उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट यूं है, क्योंकि अगर आपके प्रमोटर्स दे नीड टू बी वेरी वेरी क्वालिफाइड प्रमोटर्स, रेप्यूटेड प्रमोटर होने चाहिए। ये नहीं है यारा गहरा नथु गहरा किसी भी कंपनी का प्रमोटर करके उठाई, मार्केट में उसे इन्फ्लेट किया हुआ प्रॉफिट, वहां पे आप इन्वेस्ट करके फंस गए पूरी तरह से। क्योंकि आपको ये देखना है कि जो प्रमोटर हो दे शुड बी वेरी वेरी रेप्यूटेड, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जितना अच्छा ग्रुप होगा उतनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा, कोई मैनिपुलेशन डाटा में नहीं। सबसे इससे नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ ईयर टू ईयर कितने साल पुरानी कंपनी है, क्या 20 से 25%, 15% वो एनुअली रेवेन्यू में ग्रोथ करती है, और उसके अर्निंग्स में भी क्या उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है, नहीं बढ़ता, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, और उसकी जब वो बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये मोटे मोटे पैरामीटर आजकल आपने देखा होगा मैडम कि बहुत से आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ की लाइन लगी हुई है, वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे खुलते हैं। लोग, कई लोगों को ये कहना है कि मैं यार भैया आईपीओ पे लगाऊंगा, बस पता लगा आईपीओ की प्राइस थी 150 रुपए, खुलाई वो 120 पे, करते 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 एक साल में पता लगा 20 रुपए का। ये तभी होता है जब फ्लाई बाय नाइट प्रमोटर्स आते हैं, रेप्यूटेड नहीं है, एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है, उसमें पैसा लगा देते हो, डूब जाता है। तो ये भी आपको आईपीओ में लगाने से पहले यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। मार्केट है ना, मार्केट में अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ जा रहे हो तो आप देखना ग्रो करते चले जाओगे, क्योंकि उनमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी होती है, उनमें आगे एक्सपेंशन का उनके पास बोर्ड भी होता है, अवेलेबल भी है। एक सबसे बड़ा और जो पैरामीटर है, आपने देखा होगा कुछ कंपनियां लॉसेस में है लेकिन रेट बड़े हाई है, अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, आए इक्का दुक्का क्वार्टर दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो अब इटरनल हो, ये इस बेस पे चल रही है कि इनकी जो रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है, वो ये एक्सपेक्टेड है जब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनके फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, जोमेटो का डिलीवरी चार्ज 30 रुपए तो 40 रुपए हो जाएगा। इसको मार्केट ये एंटिसिपेट करती है कि आप ये भी शेयर, ऐसे शेयर हम, क्योंकि हमारी पूंजी छोटी है, हमें, मेरे हिसाब से, मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक, मैं चाहूंगा पहले इसकी पूरी इंक्वायरी करिए, लेकिन छोटी पूंजी में ऐसे शेयरों में लगाने की जरूरत है जहां ये पता ही नहीं अर्निंग्स कब आएंगी तो कब आएंगी और कितनी आएंगी। हो सकता है 6 कंपटीटर और भी आ जाए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आजकल अमेजोन भी आ गया है, रिलायंस, बड़े बड़े प्लेयर भी आने वाले, तब इनका क्या हाल होगा। तो ये प्लीज सारी चीजें आप देखकर रिकमेंड कर, आप सोचिए, तभी इसमें आप ऐसा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा जो भी 4 पैरामीटर्स राजन सर ने बताए हैं अपने एक्सपीरियंस से। अब तो हम जो है कमेंट बॉक्स में अपने वो चारों पैरामीटर्स डाल देंगे। थैंक यू सर। आज हम लोगों को चीज़ें पता लगी हैं, कुछ पैरामीटर्स, जिससे हम जो है मार्केट को या फिर शेयर्स को देख सकते हैं कि हम उन पे ट्रेडिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको और भी चीज़ें और भी डीप में बताएंगे। मार्केट के बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो हम अगले एपिसोड में राजन सर के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।